बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ओपन माइक के साथ मैं हूँ मोहम्मद अली अंजुम। गांचे से ताल्लुक़ रखने वाले शकूर नबी साहब एक नौजवान हैं और 5 साल पहले उन्होंने एक समाजी तंजीम की बुनियाद रखी और समाजी तंजीम का नाम नसीब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। और इस तंजीम का बुनियादी मकसद मुस्तहिकीन की मदद करना था और समाजी खदमात के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम करना था। चूँकि इनके वालिद मोहतरम कारोबारी शख्सियत है और वो भी समाजी खदमात में हिस्सा लेते रहते हैं, चनांचे इनके वालिद मोहतरम ने इन्हें ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि उनकी गैर मौजूदगी में ये अपने हलके में बल्तिस्तान डिवीज़न में और गिलगित बल्तिस्तान में समाजी सरगर्मियाँ शुरू करें। और कुछ समाजी सरगर्मियों का तज़किरा यहाँ पर हम करते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से इनकी तंजीम मुस्तहिकीन में राशन तकसीम कर रही है बाकायदगी के साथ और ईदों पर मुस्तहिक अफराद तक कपड़े भी पहुँचाए जाते हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान सैकड़ों तलबा को एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स दी गई हैं और स्कॉलरशिप्स का सिलसिला अब भी जारी है। और नबी साहब का शुक्र नबी साहब का ये ख्वाब है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल्स हैं वहाँ पर आईटी लैब्स बनाए जाएँ, चूँकि मौजूदा दौर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है और आईटी में कमाल हासिल किए बिना तरक्की का हुसूल यकीनन नामुमकिन बात है। तो उन्होंने पहले मरहले में किरस के एक स्कूल में आईटी लैब कायम कर दी है और मज़ीद स्कूलों में भी ये आईटी लैब्स बनाना चाहते हैं। और इसके अलावा शुक्र साहब चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ प्राइवेट सेक्टर्स के जो स्कूल्स हैं उनमें ईसीडी सेक्शन को स्ट्रेंथन किया जाए, चूँकि एसीडी सेक्शन बड़े अहम होते हैं। इब्तदाई तालीम बड़ी अहम होती है, जब बच्चे का बेस बनता है तो वह एक ज़िम्मेदार शहरी बन सकता है। तो ये अगले मरहले में मुख्तलिफ़ जो आईटी स्कूल्स हैं उनको डेवलप करना चाहते हैं। और साथ साथ इन्होंने मुझे आप कैमरा बताया कि जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटी स्कूल्स हैं जहाँ पर असातिज़ा की कमी है, तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुख्तलिफ़ कम्युनिटी स्कूल्स को टीचर्स भी फ़राहम करती है। और मजमूई तौर पर इनका चूँकि फैमिली बिज़नेस है तो अपने बिज़नेस का 10% जो है वो समाजी कामों में सर्फ करते हैं। और साथ साथ उड़ते उड़ते हमने ख़बर सुनी है कि आइंदा आने वाले इंतखाब में भी ये इंतखाब लड़ने के ख्वाह हैं गांचे हल्का 1 से और इनका मुकाबला मुतवक्को है जाफ़र साहब से, सनाई साहब से, मुश्ताक साहब से और रज़ा उल हक मदनी साहब से। तो आए आपकी मुलाकात करवाते हैं। शुक्र नबी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम ओपन माइक को वक्त दिया। सबसे पहले जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आपने नसीब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रखा है, इसके क़याम का बुनियादी मकसद क्या था? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं स्कर्दो टीवी के टीम्स और जनाब मोहम्मद अली अंजुम साहब आपका स्पेशली शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे यहाँ पे आपके प्लेटफार्म पे मौका फ़राहम किया। बेसिकली ये नसीबी वेलफेयर फाउंडेशन, नसीबी हमारे दादी का नाम रखा गया है, मेरे वालिद साहब ने बनाया था नसीबी वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। पिछले तकरीबन 5 साल से मेरे वालिद साहब, उससे पहले मेरे वालिद साहब खुद वहाँ से भेजते थे, लेकिन यहाँ पे कोई इसका केयर या देखने वाले कोई नहीं था। खैर अभी वालिद साहब ने मुझे एज ए डायरेक्टर यहाँ पे बनाए गए हैं नसीबी वेलफेयर फाउंडेशन के। चेयरमैन साहब, मेरे वालिद साहब चेयरमैन है नसीबी फाउंडेशन का। और पहले हम पिछले तकरीबन 5 साल से हम काम कर रहे हैं, उस पर मुस्तहिक लोगों में राशंस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। अब तक हमने गांचे या बल्तिस्तान लेवल पे हमने कम से कम करीबन कोई 3500 से 3600 घरानों में हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ठीक तकसीम कर चुके हैं। इसके अलावा तकरीबन 1.5 साल पहले से हम ये एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग मुझे बता रहे थे कि यार आप जो राशन देते हैं ये 1 हफ़्ता 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, इससे बेहतर है आप उसके मुस्तक़बिल के लिए उनके मुस्तक़बिल के लिए कोई देखेंगे। उनके मुस्तक़बिल उनका यही है कि किसी के अगर तालीमी उसमें मतलब फ़ाइनेंशियल इशू की मसाइल होते हैं, मसाइल हो या सेहत के हवाले से कोई मसला मसाइल हो, उस हवाले से आप काम करने की कोशिश करें। तो मैंने तकरीबन कोई पिछले 1.5 साल से मैंने एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ। एजुकेशन पे काम करके तकरीबन मुझे यंग जनरेशन के हिसाब से मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि जब तक एजुकेशन लेवल को हमने आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन यही सब कुछ है।
तो पिछले तकरीबन 4-5 महीना पहले से हम एजुकेशन में कोई 50 से 60 स्कूलों में मैंने विज़िट किया था इस सर्दियों में। सारे रिज़ल्ट्स अनाउंसमेंट पे मैं जाता था। इसमें गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा मैं प्राइवेट स्कूल को तरजीह ज़्यादा देता था, क्योंकि वजह यह था कि जहाँ पे ये प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलते हैं। हमारे जो असातिज़ा है गवर्नमेंट्स के उससे बेहतर है यहाँ पे जो दूसरे क्या नाम है उसमें, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में मेयार तालीम बेहतर है और टीचर्स भी क्वालिफाइड हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर मेयार तालीम को बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो उसमें मैंने ये रखा हुआ है IT लैब। तकरीबन हमने कोई केरस में हमने एक IT लैब बना के दे दिए हैं। अब तक मैंने करीबन कोई 7 से 8 IT लैब का मज़ीद ऐलान करके आए हैं। ACT क्लास जो जहाँ पे जिन स्कूलों में ACT क्लास चला रहे हैं, लेकिन ACT का किट या सामान वहाँ पे जो दिखाने की चीज़ें हैं वो नहीं था, तो हमने वो भी करवा के वो भी ऐलान करके तकरीबन 4-5 स्कूलों में हमने पहुँचा भी दिए हैं। जहाँ पे टीचर्स की कमी है उनको हम पूरा कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं। तकरीबन कोई 8 से 10 टीचर्स हायर किए हुए हैं। कम से कम इस साल हमने 200-250 से करीब जो स्टूडेंट्स हैं 8 क्लास से नीचे की, उनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं इस साल। उससे पहले हम 35 से 40 स्कॉलरशिप दे रहे हैं ऑलरेडी। तकरीबन कोई 3-4 साल से 12 से 13 टीचर्स हमने हायर किए हुए हैं हमारे फाउंडेशन के थ्रू। हमारे फाउंडेशन के जो ओनर हैं वो हमारे वालिद साहब हैं। कुवैत में हमारा अपना कंपनी है, ड्राई फ्रूट का कंपनी अल-सबाह नाम की। कोई फाउंडर बाहर से फंडिंग ना करते हैं, ना हम बाहर कहीं फंडिंग से फ़ंड लाते हैं। हमारे वहाँ कंपनी से हम 10% उसमें से शेयर निकालते हैं। तो कभी 10% में से कम कोई 10 लाख बचता है, कोई 10% से महीने में कोई 8 लाख, कोई 4 लाख, बस इसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। सही। अच्छा शुक्र भाई, मुझे बताइएगा, आपने NGO के बारे में मुफस्सल हमें बताया है और वालिद साहब का रोल भी आपने बताया कि वालिद साहब बाहर होते हैं और अपनी फैमिली बिजनेस में से जो सेविंग्स होती हैं, जो 10% आपने पहले मैंने जिक्र किया था अपने इब्तदाइये में, वो आप समाजी खदमत पर लगाते हैं। तो इसका दायरा कार सिर्फ ज़िला गांचे है या फिर स्कर्दू, खरमंग और शिगर में भी आप काम कर रहे हैं? जो भाई हम शिगर पूरा बल्तिस्तान लेवल पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें शिगर भी हमने किए हैं, कर भी रहे हैं और किए भी हैं सियाहत के हवाले से भी। और सतपारा साइड पे भी हमने किए हैं, स्कर्दो साइड पे भी, मेहदियाबाद साइड पे भी किए हैं, खरमान साइड पे भी किए हैं और गांचे की साइड पे ज़्यादातर करें, क्योंकि ये फाउंडेशन मेरे वालिद साहब ने अपने गाँव से ही स्टार्ट किया था। हमारे गाँव में छोटे मोटे जो मुस्तहिक लोग थे वहाँ से स्टार्ट किए हैं, फिर आगे तकरीबन मतलब अभी इसकी वसअत जो है बल्तिस्तान रीजन तक फैल चुकी है। तो मुस्तकबिल करीब में आप इसको गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे लेके जाना चाहते हैं? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं पूरा गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे एजुकेशन पे और सेहत पे, सबसे ज़्यादा हम एजुकेशन और सेहत और ये बेरोज़गार, इसके ऊपर हम ज़्यादा तक काम करना चाह रहे हैं। तो मुस्तकबिल में ये सोच रहे हैं कि हमारे फाइनेंशियल थोड़ा मजबूत हो जाएंगे। मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि हम छोटे छोटे सेटअप कारोबार करके वो मुस्तहिक लोगों को बना के देने का कोई प्लान कर रहे हैं। सही। तो खदमत तो आप कर रहे हैं, समाजी खदमत आप कर रहे हैं और यकीनन इसका सेहरा आपके वालिद साहब को जाता है जिन्होंने एक इदारा बनाया। और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके पास थोड़ी बहुत बचत भी हो जाती है और वो इलाके का इदराक भी रखते हैं। जब कहीं बाहर चले जाते हैं तो उनको घर वालों के बाद सबसे ज़्यादा याद अपने इलाके की आती है और इलाके के मुस्तहिकीन की आती है। और ये अच्छी बात है कि आप वहाँ जाकर मुस्तहिकीन को याद रखते हैं, अपनी आमदन में से कुछ हिस्सा उनको आप दे देते हैं। चलिए, समाजियात की हद तक तो बेहतरीन है। अब दूसरा मरहला आपके बारे में मैंने सुना कि आप इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं। अंजुम भाई, सियासत भी खिदमत है, समाजी खिदमत भी खिदमत ही है, सियासत भी खिदमत ही है। तो हम चाह रहे हैं किसी भी हवाले से हम किसी की खिदमत करने के मौका मिले हम करना चाह रहे हैं, लेकिन हतमी फ़ैसला हमने नहीं किया। मेरा अज़ीज़ व क़रीब क्लोस जो रिश्तेदारें हैं, मेरे वालिद साहब हैं, उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन हतमी फ़ैसला हमने अभी तक नहीं किया। मतलब अमायदीन से, एहलियान इलाका से फ़ैसला आप मशावरत करेंगे, उसके बाद आप इंशाअल्लाह सियासत के मैदान में उतरने जा रहे हैं? इंशाअल्लाह सबसे पहले हल्के के लोगों से, अमायदीन से, मुअज़्ज़िज़ लोगों से, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो तरजीह है यंग जनरेशन, उनको मैं उन सब सारे वहाँ पे हमें अक्सर
फोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन लड़ें, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है नबी भाई, अगला सवाल बड़ा मुख्तसर सा और सादा सा सवाल है। चूँकि यूथ हैं आप, नौजवान तबके से आपका ताल्लुक़ है, और नौजवान जो है माशरे पर बुज़ुर्गों के मुकाबले में बड़ी गहरी नज़र रखता है, उसे मसाइल का इदराक होता है कि आवाम के असल मसाइल क्या है। तो आप क्या समझते हैं गांचे के असल मसाइल क्या है? एक तो आपने बताया बेरोज़गारी है, सबसे ज़्यादा हमारे वहाँ पे बेरोज़गारी है, और तालीमी निज़ाम में हमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर फोकस देना। जब एजुकेशन के ऊपर फोकस देने के लिए सबसे पहले हमारे यंग जनरेशन नौजवानों को आगे आना चाहिए। जब तक नौजवान आगे आके इसमें एजुकेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे, फिर ये नामुमकिन समझता हूँ मैं। अच्छा, जो एजुकेशन स्कॉलरशिप का आपने तज़किरा किया, तो चूँकि मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ कहीं ना कहीं से एजुकेशन से है, और हम सबको जो पहली तरजीह रखनी चाहिए वो एजुकेशन ही रखनी चाहिए, क्योंकि तालीम के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। जो मुस्तहिक तलबा जो किसी भी हवाले से अपनी पढ़ाई के हवाले से परेशान हैं, अगर आप उनकी मावनत करना चाहते हैं तो फिर क्राइटेरिया क्या है, किस बुनियाद पर उनकी मदद की जाती है? क्या वो आपसे ख़ुद बहरा से रब्ता करें, या फिर आप ख़ुद उन्हें ढूंढते हैं, सर्च करते हैं? नहीं, मैं जहाँ पे मुझे एजुकेशन के हवाले से या सेहत के हवाले से कहीं से भी मुझे कॉल आते हैं, मैं डायरेक्ट खुद जाता हूँ। मेरा टीम ने बनाए हुए हमने, लेकिन टीम के अलावा जहाँ पे जब कोई डोनेशन कहाँ पे हमने पहुँचे, हमारे पास सामान पहुँचे, वो हमने तकसीम करना हो, या उसके अलावा हमें कहीं फंक्शन स्कूल लेवल पे कहीं फंक्शन हो, या कहीं सेहत के हवाले से किसी को प्रॉब्लम मसला मसाइल, वहाँ पे मैं ख़ुद चला जाता हूँ और मैं ख़ुद वेरिफिकेशन करता हूँ। ठीक। मेरे वालिद साहब अक्सर मुझे कहा करते हैं कि ये आप जब खुद वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, जब तक आप खुद तसल्ली ना हो, हाँ, मुस्तहिक असल हकदार तक नहीं पहुँचेंगे, तो आपने ख़ुद वेरिफिकेशन करना। मैं इस वक्त तकरीबन पिछले 2 महीना पहले मैं करीबन 50 स्कूल मैंने विज़िट किया, वहाँ पे मैं ख़ुद गया हूँ, और जहाँ पे मैंने छोटा मोटा वो कंस्ट्रक्शन का भी काम और ये एसडी क्लासेस का लैब, IT लैब का, इन सब का मैंने ख़ुद वेरिफिकेशन किया। और अभी जो हम रिसेंटली हम कर रहे हैं, एक स्कूल में हमने IT लैब दिया। एक IT लैब पे जितने भी खर्चे हैं हम उस स्कूल वालों के साथ एग्रीमेंट ये करते हैं कि इस स्कूल IT लैब में आपको बना के दे दिया, लेकिन हमें फ़ायदा ये चाहिए कि ये IT लैब बनाने के बाद आपने हमें 10 मुस्तहिक स्टूडेंट्स को अडॉप्ट करना है। बहुत अच्छा। उसमें वालिदैन हों, बच्चे के वालिदैन, और स्कूल इंतज़ामिया हों, और हमारे फाउंडेशन के मेंबर्स हैं, इनके दरमियान एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट में ये लिखा जाएंगे कि ये बच्चे जब तक ये स्कूल फारिग नहीं होगा तब तक इस स्कूल में न इसके ऊपर फ़ीस होगा, न इसके ऊपर यूनिफॉर्म होगा। सही, तो वो सब स्कूल की जिम्मेदारी होगी। हाँ, वो सारा स्कूल की जिम्मेदारी है, बाकी हमने उनको IT लैब बना के देना वो हमारी जिम्मेदारी। सही। तो राशन के मुताबिक बताइएगा कि महीनावार आप उन्हें राशन पहुंचाते हैं, या फिर रमज़ान के महीने में या कुछ ख़ास महीनों में उन तक पहुंचाते हैं? हम हर 3 महीने के बाद राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पिछले महीने ही मैंने तकरीबन 200 घरानों में तकरीबन राशन दे के आए हैं, मैं खुद मुस्तहिक लोगों में। मैं खुद जाता हूँ वहाँ पे, जहाँ पे भी बुलाते हैं मैं खुद जाता हूँ, और जहाँ पे भी राशन देना हो मैं खुद जाके वहाँ पे मुस्तहिक लोगों तक, हकदार लोगों तक पहुँचा के मैं खुद आता हूँ। और अगले इंशाअल्लाह रहमान रमज़ान मुबारक में हमारा बड़ा एक पैकेज बना रहे हैं, जिसमें हम करीबन 400 से 450 घरानों में हम राशन तकसीम करने के लिए एक वो प्लान बना रहे हैं। सही। आखिर में जाते जाते नौजवानों को कोई पैगाम दीजिएगा? यही कि जब तक नौजवान आगे ना आएंगे, नौजवान खुद हमारे यूथ या न्यू जनरेशन आगे आके काम नहीं करेंगे, तब तक ये पुराने लोगों के ऊपर छोड़ के रखने से कोई कभी ये कौम तरक्की नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से, मेरा अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ। तब्दीली चाहते हैं नौजवान? तब्दीली अगर लाना चाहें तो नौजवान ही तब्दीली ला सकते हैं। तो ये बस मेरा यही है, ये जवानों से सबके साथ मेरा यही है कि जब तक जवान आगे ना आएंगे तब तक तरक्की नहीं होगी। तब तक तरक्की नहीं होंगी। तो हमारा मिशन यही है कि तालीम से तरक्की तक और वादों से तकमील तक। वाह, मतलब आपने एक तरह से अपना मंशूर बता दिया है, इंतखाबी मंशूर बता दिया है। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। आज हमारे साथ शुक्र नबी साहब शरीक गुफ्तगू थे। आप इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं हल्का एक गालिबन गांचे से, और एक तरह से इन्होंने अपना इंतखाबी जो है वो मंशूर बता भी दिया है। तो इंशाअल्लाह किसी और प्रोग्राम में दोबारा इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। जाते जाते एक पैगाम आप सबके लिए कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। समाज में आप रहते हैं तो समाज के काम भी आए,
और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। मोहम्मद अली अंजुम को और मंजूर अमीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।